गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया हो ना? मैं दुआ करता हूँ कि आप बढ़िया होंगे। आज हम लोग एक नया सीरीज का ओपनिंग है जिसका नाम है सब स्टेशन। सब स्टेशन सीरीज मैंने इसलिए निकाला है ताकि जब आप वोकेशनल ट्रेनिंग पे जाए या फिर अगर आपका कोई इंटर्नशिप लग जाए तो वहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट सब स्टेशंस के कंपोनेंट देखने को मिलेंगे। और उस जब सब स्टेशन के कंपोनेंट के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, देयरफॉर यू नीड टू नो about the components which is present in the substation। चलिए, मैं ज़्यादा देर नहीं करता हूँ। आपको अगर कुछ भी दिक्कत होता है तो आप मेरे सोशल हैंडल में जा करके मुझसे पूछ सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में जा करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आपको मेरा पढ़ाने का स्टाइल भी पता है, मैं आपको किस तरह पढ़ाऊँगा। आपने एक लेक्चर मेरा देखा है, इससे पहले मैंने एक ट्रांसफार्मर का एक वीडियो डाला था, वो आप जा करके प्लीज़ वॉच करिए। आपको मज़ा आएगा। नहीं मज़ा आए तो और कुछ इम्प्रूवमेंट आपको लगे कि इम्प्रूवमेंट होना चाहिए तो आप मुझे वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। मैंने पर्सनली भी वो एक लेक्चर देखा था। आप उससे अगर 1.5x में देखेंगे तो आपको सही में मज़ा आ जाएगा और आपको सही में लगेगा कि आपने कुछ सीखा है। वैसे आप नॉर्मल में भी देख सकते हैं, आप अपने चॉइस के हिसाब से उसे देख सकते हैं। चलिए, ज़्यादा वक्त नहीं ज़ाया करते हैं और चलिए आज हम लोग सब स्टेशन सीरीज है तो सब स्टेशन सीरीज का पहली बात आपको पहले पता होना चाहिए कि सब स्टेशन होता क्या है। अरे मास्टर, पहले बताओ कि तभी ना पता चलेगा। मैं आपको बताऊंगा। आपको बस एक चीज़ करना होगा। ये मैंने सीरीज खोला है तो इसका यही एम है कि आपको ये सीरीज को शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा। आप अगर नहीं देखोगे तो आपको आधा अधूरा बात पता चलेगा, और अगर आधा अधूरा बात पता चला तो आप आधा आदमी बनोगे। अब पूरी बात पता चल गई तो आप पूरे कंप्लीट अच्छे से सब चीज़ जान करके जब आप इंटर्नशिप या वोकेशनल ट्रेनिंग में जाओगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। और अगर मज़ा आएगा तो आपके माँ बाप भी खुश हो जाएंगे, और अगर आपके माँ बाप खुश हो गए तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप माँ बाप को खुश कर दिए तो अपने इंटरव्यूअर को भी खुश कर देंगे। आपको इतना अच्छा से मैं बताऊंगा कि आप इंटरव्यूअर को भी जा करके ये बता सकते हैं। चलिए, और एक बात बता देता हूँ कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये जो मैंने सीरीज़ निकाला है दैट इज सबस्टेशन सीरीज़, ये ज़्यादा बड़ा इसका ड्यूरेशन नहीं रहेगा। ये मैं कम मिनट में ही सारा कुछ पढ़ा दूंगा। और आज ये पहला लेक्चर है। चलिए लेट स्टार्ट। मैं लेज़र पॉइंटर ले लेता हूँ। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे सबस्टेशन का पहला एपिसोड जिसका नाम रहेगा इंट्रोडक्शन टू स्विच गियर्स एंड स्विच यार्ड। अब आपको आपको मैं बता देता हूँ कि स्विच गियर क्या होता है और स्विच यार्ड क्या होता है। स्विच गियर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। अभी आप ये जानिए, मैं आगे जा कर के आपको सब कुछ बताऊँगा। मैंने डिसाइड किया है कि मैं जो भी आपको पढ़ाऊँगा वो एकदम स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊँगा। पहले आपको मैं स्विच गियर पढ़ाऊँगा, फिर आपको मैं स्विच यार्ड पढ़ाऊँगा। और हाँ, मेरे पढ़ाने का स्टाइल ऐसा है कि मैं एक एक चीज़ पढ़ाऊँगा। सो इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या होता है भाई? पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इंट्रोडक्शन क्या होता है। इंट्रोडक्शन का मतलब कि जितना चीज़ यहाँ लिखा है, जितना भी चीज़ यहाँ लिखा है, मैं इसे आपको शॉर्ट में एकदम कम्प्रिहेंसिव में बता दूँ, एक समराइज वे में बता दूँ, उसी को इंट्रोडक्शन कहते हैं। समझ रहे हो ना? मैं आपको मजाक के साथ भी आगे पढ़ाता जाऊंगा। इससे क्या होगा कि आप बोर नहीं होंगे। चलिए, पहले ये समझ लेते हैं कि स्विच गियर क्या होता है। स्विच गियर इज यूज फॉर द प्रोटेक्शन। स्विच यार्ड क्या होता है? देखिए, एक बात बता देता हूँ। कुछ भी चीज़ पढ़िए तो उसे तोड़ करके पढ़िए। जैसे आप स्विच गियर पढ़ रहे हैं या स्विच यार्ड पढ़ रहे हैं, मान लीजिए स्विच यार्ड पढ़ रहे हो आप, तो स्विच एंड यार्ड। स्विच मतलब क्या होता है, यार्ड मतलब क्या होता है, स्विच मतलब क्या होता है, यार्ड मतलब क्या होता है, ये अपने दिमाग में बैठाइए। स्विच, स्विच का काम ऑन ऑफ करना। यार्ड का मतलब एक जगह, यार्ड जहाँ आप खेलते हो कूदते हो, एक जगह, जमीन। तो स्विचिंग करने के लिए जिस जमीन का जरूरत होता है या स्विचिंग जहाँ होता है उसके आसपास के जो एरिया होता है उसे स्विच यार्ड कहते हैं। समझ रहे हो ना? सो इंट्रोडक्शन टू स्विच गियर एंड स्विच यार्ड। स्विच गियर एक ऐसा डिवाइस होता है जो स्विचिंग के लिए यूज़ किया जाता है और उसका काम प्रोटेक्शन करना है। स्विच यार्ड एक जगह है। देयरफॉर स्विच यार्ड एंड स्विच गियर, आपको स्विच यार्ड और स्विच गियर
के बारे में हल्का फुल्का आइडिया हुआ और आगे जाओगे तो और पूरा अच्छे से पता चल जाएगा। आप प्लेसमेंट में फोड़ दोगे, ये मेरा गारंटी है। फोड़ोगे कि नहीं फोड़ोगे? अपने माँ बाप को खुश करना है कि नहीं करना है बाबू? करना है ना? अगर करना है तो लगे रहो मेरे साथ, बोलो जय श्री राम और स्टार्ट कर दो लेक्चर को। चलिए, स्विच गियर। स्विच गियर क्या होता है एंड स्विच यार्ड क्या होता है मैंने आपको बता दिया। स्विच गियर एंड स्विच यार्ड्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन द रिलायबल एंड एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ पावर सिस्टम। मैंने आपको पावर सिस्टम भी बताया कि पावर सिस्टम होता क्या है। पावर सिस्टम में मेनली 3 चीज़ें होती हैं, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया और एक लेक्चर और आएगा पावर सिस्टम का, आप उसमें भी पढ़ सकते हैं। सो स्विच गियर एंड स्विच यार्ड प्लेस अ क्रूशियल रोल। ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। कहाँ पर प्ले करता है? पावर सिस्टम में, पावर सिस्टम के ऑपरेशन में। स्विच गियर एंड स्विच यार्ड प्ले अ क्रूशियल रोल इन द रिलायबल एंड एफिशिएंट। एफिशिएंट मतलब वो उसका एफिशिएंसी ज़्यादा हो, एफिशिएंट वे में ऐसा काम करे कि एफिशिएंसी बढ़ जाए। तो इससे स्विच गियर एंड स्विच यार्ड बहुत ही क्रूशियल रोल करता है और ये क्या करता है? एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। ऑपरेशन, पावर सिस्टम के ऑपरेशन का जो भी एफिशिएंसी होता है उसे बढ़ा देता है। और रिलायबल मतलब टिकाऊ, टिका करके भी रखता है, वो ज़्यादा दिन तक टिकेगा। स्विच गियर प्रोटेक्शन का काम करता है। अगर स्विच गियर नहीं होगा तो प्रोटेक्शन नहीं होगा, प्रोटेक्शन नहीं होगा तो सबस्टेशन जल जाएगा। ठीक है। स्विच गियर एंड स्विच यार्ड। स्विच यार्ड में जहाँ पर कंपोनेंट्स होते हैं, और आपको इसके अगले वाले लेक्चर में मैं ये भी बताऊंगा कि स्विच यार्ड और सब स्टेशंस के बीच में अंतर क्या होता है। आपको मैं हल्का बता देता हूँ। स्विच यार्ड आपके जनरेटिंग स्टेशंस में लगे होते हैं जहाँ पावर ट्रांसफार्मर्स होते हैं, और स्विच सब स्टेशंस में नॉर्मल ट्रांसफार्मर होते हैं, पावर ट्रांसफार्मर नहीं होते हैं। और ये ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में जो यूज़ होता है उसे सब स्टेशन कहते हैं, और जनरेटिंग स्टेशन में जो यूज़ होता है उसको स्विच गियर, स्विच यार्ड्स कहते हैं। स्विच यार्ड्स और सब स्टेशन के बारे में डिटेल में आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा, इसीलिए स्टे ट्यून। और आएंगे आप, नहीं आओगे तो मेरा कुछ नहीं जाता। आपने गाना सुना है? आपने गाना सुना है मेरा कुछ नहीं जाता? वो वाला गाना एक बार सुन लीजिए। अगर वो गाना को आप सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा कि अगर आप नहीं पढ़ेंगे, ये लेक्चर आप पूरा नहीं देखेंगे तो आपका अगले वाले जो भी वीडियो आएंगे उसमें भी आपको कुछ पता नहीं चलने वाला है। इसीलिए देयरफॉर आपको ये पूरा लेक्चर पूरा देखना है, इंश्योर करना है कि आप ये लेक्चर पूरा देखेंगे और फिर अगले लेक्चर में भी ध्यान पूर्वक सुनेंगे, तभी आपको जो पहला एपिसोड है दैट इज इंट्रोडक्शन टू स्विच गियर एंड स्विच यार्ड, और उसके अगले वाले एपिसोड का नाम रहेगा डिफरेंस बिटवीन सब स्टेशन एंड स्विच यार्ड। आपको वो वाला लेक्चर तभी समझ में आएगा जब ये लेक्चर आप देख लेंगे। स्विच गियर एंड स्विच यार्ड प्ले क्रूशियल रोल, बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, और क्या करते हैं? एफिशिएंसी बढ़ा देते हैं और रिलायबिलिटी बढ़ा देते हैं पावर सिस्टम के ऑपरेशंस में। ठीक है। दे आर इसेंशियल कंपोनेंट दैट कंट्रोल, प्रोटेक्ट एंड आइसोलेट द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को कंट्रोल करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, कंट्रोल भी करेंगे। स्विच यार्ड का काम या सब स्टेशन का काम यही होता है कि आप तो करंट भेज रहे हो जनरेटिंग स्टेशन से ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू अपने नियर बाई सब स्टेशंस में, लेकिन सब स्टेशंस या फिर स्विच यार्ड का काम यही होता है कि अब जो वोल्टेज या फिर जो करंट बना रहे हो उसे कंट्रोल करें। 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है कंट्रोल करने की बात, एक होती है भेजने की बात। भेजने वाला तो भेज दोगे बट कंट्रोल भी करोगे। कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर बहुत तरह के ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। फिर उसमें एक रिलेज लगे रहते हैं ट्रिपिंग के लिए, तो कंट्रोल करने के लिए। अगर कहीं फॉल्ट होगा तो ट्रिप कर जाएगा, या कहीं फॉल्ट होगा तो ऐसे डिवाइस भी लगे जो फॉल्ट को भी बताएंगे। मैं आपको सारा कुछ आके बताऊंगा। दे आर इसेंशियल कंपोनेंट दैट कंट्रोल, प्रोटेक्ट करते हैं स्विच गियर, दैट इज वाई रिटर्न प्रोटेक्ट एंड आइसोलेट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को आइसोलेट भी करते हैं। दिमाग में बात जा रही है। इंश्योरिंग द सेफ एंड अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में कोई बाधा नहीं आने देते हैं, इंटरप्शन नहीं करने देते हैं। अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। इतना दूर समझ गया। स्विच गियर एंड स्विच यार्ड प्ले अ क्रूशियल रोल इन द रिलायबल एंड एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ पावर सिस्टम्स। इतना दूर यहाँ पर समझ में आ गया। दे आर इसेंशियल कंपोनेंट दैट कंट्रोल, प्रोटेक्ट एंड आइसोलेट द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। चलिए, यहाँ मतलब वही बोलना चाह रहे हैं कि स्विच गियर एंड स्विच यार्ड बहुत ही इसेंशियल कंपोनेंट होते हैं जो क्या करते हैं पहले बताइए। आप बताइए, मैं नहीं बताऊंगा, बताइए। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ। ये 3 चीजें करते हैं।
आपसे कोई पूछ ले कि स्विच गियर एंड स्विच यार्ड क्या क्या करते हैं, तो आप बोले 3 चीज करते हैं। क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और आइसोलेट करते हैं। क्या चीज को कंट्रोल, प्रोटेक्ट और आइसोलेट करते हैं? इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जैसे कि ट्रांसफार्मर या बहुत सारे ऐसे डिवाइसेज हैं, उसको क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे, कंट्रोल करेंगे और आइसोलेट करेंगे। और तीसरा तीसरा 3 चीज तो बोल दिया सर, एक और कौन बताएगा सर, वो भी बता दीजिए। चौथा चीज ये कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को अनइंटरप्टेड फ्लो करवाते हैं, उसके बीच में कोई बाधा नहीं क्रिएट करते हैं। वो आप अगर भेजिएगा सेंटर एंड से इलेक्ट्रिसिटी भेजिएगा तो आउटपुट एंड से इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिले, नहीं मिल रहा है मतलब फॉल्ट है बीच में, ठीक है, वो भी बताएगा ये सब डिवाइसेस, ठीक है। स्विच गियर इज अ कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस दैट कंट्रोल, प्रोटेक्ट्स एंड आइसोलेट द इलेक्ट्रिकल। वही चीज लिखा है जो ऊपर लिखा था, कंट्रोल, प्रोटेक्ट और आइसोलेट करता, वही चीज लिखा है कि स्विच गियर ये 3 चीज करते, कंट्रोल करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और आइसोलेट करते हैं। वाइल द स्विच यार्ड आर द लार्ज आउटडोर फैसिलिटी। स्विच यार्ड को हम बारे में आपको बताएं कि एक बड़ा सा एक लैंड होता है जहाँ पर क्या किया जाता है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी भेज रहे हैं वहाँ क्या होगा? कंट्रोल होगा और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। स्विच यार्ड आर द लार्ज आउटडोर फैसिलिटी। लार्ज आउटडोर, लार्ज बड़ा सा यार्ड रहेगा जहाँ पर एक ऐसा फैसिलिटी रहेगा, एक ऐसा हाउस रहेगा जहाँ पर हाई वोल्टेज इक्विपमेंट्स प्रेजेंट रहेंगे, इंटरकनेक्टेड रहेंगे एक दूसरे से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग द फंक्शनैलिटी एंड इंट्रिकेसिस ऑफ दिस सिस्टम्स इन वाइटल फॉर प्रोफेशनल वर्किंग इन द पावर इंडस्ट्री। मतलब क्या करेंगे कि फंक्शन करने में मदद करेंगे। अंडरस्टैंडिंग द फंक्शनैलिटीज एंड इंट्रिकेसियस, ठीक है, फंक्शनैलिटी करने में मदद करेंगे किसी भी सिस्टम का, और वर्किंग पावर इंडस्ट्री में वर्क करने में भी मदद करेंगे, वाइटल रोल प्रोवाइड करेंगे, वही लिखा है। एंड दी सिस्टम एंड इज वाइटल फॉर द परफेक्शंस वर्किंग इन द पावर इंडस्ट्री। चलिए अगले पेज में चलते हैं। मैं दुआ करता हूँ यहाँ आपको समझ में आया होगा। मैं आपको एक बार समराइज कर देता हूँ, जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ कि क्या होता है। स्विच गियर एंड स्विच यार्ड। स्विच गियर इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन। स्विच यार्ड एक बड़ा सा लैंड होता है जहाँ पर सारा हाई वोल्टेज एलिमेंट इंटरकनेक्टेड इक्विपमेंट जो होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। स्विच गियर एंड स्विच यार्ड क्या करते हैं? क्रूशियल रोल प्ले करते हैं और ये 3 चीज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और आइसोलेट करते हैं। और ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को कंटिन्यूअस और सेफ फ्लो करने में मदद करते हैं, कोई बीच में बाधा नहीं आने देते हैं। और स्विच गियर का वही बारे में लिखा है, कंट्रोल, प्रोटेक्ट और आइसोलेट करता है। स्विच यार्ड क्या होता है? एक बड़ा सा लैंड आउटडोर फैसिलिटी होता है जहाँ पर हाउसेज होते हैं और इंटरकनेक्ट करते हैं। स्विच यार्ड में ही हाई वोल्टेज इक्विपमेंट इंटरकनेक्टेड होते हैं। और यहाँ क्या होता है कि फंक्शनैलिटीज़ और वर्किंग में, प्रोफेशनल वर्किंग में, पावर इंडस्ट्री के प्रोफेशनल वर्किंग में भी वाइटल रोल प्ले करते हैं। चलिए अगले पेज चलते हैं। यहाँ आपको पढ़ना होगा इंपॉर्टेंस ऑफ स्विच गियर इन पावर सिस्टम। चलिए मैं पहला स्विच गियर से स्टार्ट करता हूँ। स्विच गियर का है इंपॉर्टेंस लिखा है कि स्विच गियर क्यों इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्विच गियर इज यूज फॉर द प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है, कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है और तीसरी चीज आइसोलेशन के लिए भी यूज किया जाता है। पहले मैं सेफ्टी के लिए बारे में बात करूंगा। स्विच गियर का मेन फंडा है कि ये प्रोटेक्ट करता है, ये आपको सेफ्टी प्रोवाइड करता है। सेफ्टी, स्विच गियर प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर द पर्सनल एंड इक्विपमेंट्स। मतलब वहां पर जो भी इक्विपमेंट्स रहते हैं वहां आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, या फिर जो भी इक्विपमेंट्स के कंपोनेंट्स रहते हैं, वही पर्सनल का मतलब वही होगा इक्विपमेंट्स का कंपोनेंट, इक्विपमेंट्स का कंपोनेंट, ठीक है। तो स्विच गियर वही करेगा कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। कैसे प्रोवाइड करेगा? बाय आइसोलेटिंग फॉल्टी करंट। फॉल्टी करंट को अलग कर देगा, फॉल्टी करंट जो भी होगा उसको अलग कर देगा, बोलेगा नहीं तुमको नहीं घुसने देंगे। जैसे क्या आप फॉल्ट करते हैं, आप गलती करते तो आपके माँ बाप बाहर निकाल देते हैं घर से, घर नहीं घुसने देते हैं, ठीक उसी तरह जो स्विच गियर रहता है वो भगा देता है, बोलता नहीं आने देंगे, तुम जब तक नहीं सुधरोगे नहीं आने देंगे। तो फॉल्टी करंट को क्या करता है, फॉल्टी सर्किट को क्या करता है? आइसोलेट, अलग कर देता है, नहीं तुमको काम ही नहीं करने देंगे। और इक्विपमेंट्स, फॉल्टी सर्किट्स और इक्विपमेंट्स को नहीं आने देता है, आइसोलेट कर देता है। आइसोलेशन आप जानते हैं ना, कोरोना में आइसोलेशन हो कैसे आपको किसी को कोरोना हो जाता था तो कैसे आइसोलेट हो जाते थे, उसी तरह फॉल्टी सर्किट एंड इक्विपमेंट्स को आइसोलेट कर देते हैं पूरे सिस्टम से, ठीक है। प्रिवेंटिंग इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट, ताकि एक्सीडेंट ना हो सके, और वर्कर का सेफ्टी को भी इंश्योर करते हैं। आपको मैं इतना दूर आपको एक समराइज में बता देता हूँ। देखिए स्विच गियर का काम प्रोटेक्शन होता है। अब प्रोटेक्शन कैसे करते हैं? ये क्या कर देते हैं कि फॉल्टी सर्किट या इक्विपमेंट्स को भगा देते हैं, बोले भाग यहाँ से, नहीं तुमको आने देंगे, भाग यहाँ से, भाग यहाँ से।
भगा दिए तो क्या होगा, मजाक कर रहे हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। वो क्या करेंगे, भगा देंगे, आइसोलेट कर देंगे उसको, इलेक्ट्रिक फॉल्टी सर्किट या फिर इक्विपमेंट्स को, और पूरे सिस्टम से भगा देंगे। पूरे सिस्टम को भगाएंगे नहीं, सिस्टम से फॉल्टी सर्किट और फॉल्टी इक्विपमेंट्स को भगा देंगे और एक्सीडेंट होने से बचाएंगे, और सेफ्टी भी, वर्कर का सेफ्टी को भी इंश्योर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलायबिलिटी क्या होता है, स्विच गियर इंश्योर द रिलायबल ऑपरेशन ऑफ द पावर सिस्टम। पावर सिस्टम्स को टिका करके रखता है, ऑपरेशन कहीं पर इंटरप्ट नहीं हो, ये इंश्योर करता है कि पावर सिस्टम्स में कोई भी ऑपरेशन, मतलब पावर सिस्टम में तीन चीज़ हो रहे हैं, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, उनके बीच में कोई भी जो उसमें उनके बीच में जो भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है वो इंश्योर करेंगे कि उनके बीच में कोई भी फॉल्ट्स नहीं होना चाहिए, वो टिकाऊ बना करके रखेंगे। कैसे आपका एक कोई भी बॉटल होता है वो टिकाऊ होता है, बहुत सालों से चलते आ रहा है, ठीक उसी तरह पावर सिस्टम बहुत पहले से चलते आ रहा है, रिलायबल है। तो पावर सिस्टम को जो रिलायबल कौन बनाता है, स्विच गियर्स बनाता है, अभी के लिए स्विच गियर बनाता है, बाय प्रोवाइडिंग अ मीन टू क्विकली आइसोलेट फॉल्ट और रिस्टोर पावर टू अफेक्टेड एरियाज। मतलब ये बोलना चाह रहे थे कि ये क्या करेगा, रिलायबिलिटी प्रोवाइड करेगा, ये क्या करेगा, क्विकली आइसोलेट कर देगा इस फॉल्टी, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि टिकाऊ बना करके रखेगा पावर सिस्टम को, और फॉल्ट्स और पावर को रिस्टोर करके भी रखेगा अपने अफेक्टेड एरिया में। आइसोलेट मैंने आपको बताया, आइसोलेशन प्रोवाइड करेगा, और क्या करेगा, फॉल्ट्स को आइसोलेट कर देगा, और वैसे और एरिया में पावर को रिस्टोर, मतलब पावर को बना करके रखेगा, फॉल्टी सर्किट को भगा देगा, बोल भाग यहाँ से, और क्या करेगा कि पावर को रिस्टोर करके रखेगा, और डाउन टाइम को मिनिमाइज करके रखेगा, इसका भी जो भी डाउन टाइम होगा उसे मिनिमाइज कर देगा, और क्या करेगा, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को मेंटेन करके रहेगा ताकि इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूसली फ्लो कर सके। तीसरा चीज़ है कंट्रोल। पहला मैंने सेफ्टी बताया, सेफ्टी में भी आइसोलेशन है, रिलायबिलिटी भी बना करके रखता है, आइसोलेशन के कारण रिलायबल भी है, सेफ्टी भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। कंट्रोल, कंट्रोल क्या है, स्विच गियर इनेबल द कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ पावर फ्लो। पावर फ्लो को कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है, कंट्रोल करेगा और रेगुलेट करेगा। रेगुलेट बोलने का मतलब कि रेगुलेशन भी प्रोवाइड करेगा, कंट्रोल भी प्रोवाइड करेगा और रेगुलेशन भी प्रोवाइड करेगा, और स्विच को ऑन ऑफ भी करेगा। कंट्रोल करना मतलब क्या, आप स्विच को कैसे कंट्रोल करते हो, ऑन ऑफ करके, ठीक उसी तरह स्विच गियर का काम कंट्रोल भी है, सेफ्टी भी प्रोवाइड करना है और कंट्रोल भी प्रोवाइड करना, और रिलायबिलिटी भी होता है, ठीक है। कंट्रोल करना, स्विच गियर इनेबल द कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ पावर फ्लो within the system by providing a mean to switch on and switch off various equipments, allowing for the efficient distribution of electricity, ताकि distribution of electricity को जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो efficiently हो, उसका efficiency ज़्यादा हो, उसको ऑन ऑफ, जब जरूरत रहेगा तो ऑन करेंगे, जब जरूरत रहेगा तो ऑफ कर देंगे, उसको वेस्ट नहीं छोड़ेंगे। मतलब ये बोलने का कारण, ये बोलना चाह रहे हैं कि उसको ऑन और ऑफ करेगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, मैं दुआ कर रहा हूँ कितना दूर तक समझ में आया। एफिशिएंसी, आपको मैंने इतना बार एफिशिएंट 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 बोल दिया, एफिशिएंसी की भी बात आ गई। स्विच गियर कंट्रीब्यूट टू द एफिशिएंसी ऑफ द पावर सिस्टम बाय रिड्यूसिंग द एनर्जी लॉसेज, एनर्जी लॉसेज को भी रिड्यूस करेगा। स्विच गियर का काम चार है, सेफ्टी प्रोवाइड करना, रिलायबिलिटी प्रोवाइड करना, कंट्रोल प्रोवाइड करना, और एफिशिएंसी भी बना करके रखता है। ये क्या करेगा, एफिशिएंसी ऑफ पावर सिस्टम को बना करके रखता है, और क्या करता है, एनर्जी लॉसेस को कम करके रखता है। आपको मैंने बताया कि आइसोलेशन प्रोवाइड करेगा, फॉल्टी सर्किट और आपका फॉल्टी इक्विपमेंट्स को भगा देगा, भागे यहाँ से, वो भगाएगा तो एफिशिएंसी बढ़ेगा, आपको कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होगा। स्विच गियर कंट्रीब्यूट टू द एफिशिएंसी ऑफ द पावर सिस्टम बाय रिड्यूसिंग एनर्जी लॉसेस, एनर्जी लॉसेस भी कम हो जाएगा, फॉल्टी सर्किट्स को हटा दीजिएगा तो लॉसेस भी कम होगा, ठीक है। ड्यूरिंग द स्विचिंग ऑपरेशन, स्विचिंग ऑपरेशन के टाइम में क्या होगा कि एफिशिएंसी बढ़ा करके रखेगा, कैसे बढ़ा करके रखेगा, लॉसेस को कम कर देगा। लॉसेस कैसे कम होगा, आइसोलेशन ऑफ फॉल्टी सर्किट एंड इक्विपमेंट्स को भगा दो, हटा दो, तो क्या होगा, ये एनर्जी लॉसेस कम हो जाएगा और स्मूथ ऑपरेशन होगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। और बाय फैसिलिटेटिंग द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ पावर फ्लो के ऑप्टिमाइजेशन और फैसिलिटेशन को भी बना करके रखेगा। पावर फ्लो स्मूथ होना चाहिए, वही लिखा है, फैसिलिटेशन ऑफ द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ पावर फ्लो थ्रू द नेटवर्क में जो भी पावर फ्लो हो वो स्मूथ हो, वही बना करके रखेगा, इफिशिएंसी बढ़ा करके रखेगा, सेफ्टी बना करके रखेगा, रिलेबिलिटी बना करके, कंट्रोल। आप एक चीज जान गए कि आइसोलेशन ऑफ फॉल्टिक सर्किट और इक्विपमेंट्स, आप चारों को समझ जाएंगे, चारों को आप डिफाइन कर पाएंगे। सेफ्टी कैसे प्रोवाइड करता है, रिलेबिलिटी कैसे होता है, कंट्रोल कैसे होता है, एफिशिएंसी कैसे। चलिए अगले पेज में चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। चलिए, टाइप्स ऑफ स्विच गियर। स्विच गियर दो तरह के होते हैं, एयर इंसुलेटेड और गैस इंसुलेटेड। आप इसके
वर्ड को देखेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। एयर इंसुलेटेड मतलब इंसुलेशन एयर के थ्रू होना, गैस इंसुलेशन मतलब इंसुलेटेड गैस, गैस इंसुलेशन मतलब गैस का इंसुलेशन को ही बोलते हैं गैस इंसुलेटेड, और एयर इंसुलेटेड। आगे बताते हैं कि क्या होता है इन दोनों को। मास्टर आपको सब बताएगा, आप टेंशन मत लीजिए, इतना भड़किए नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एयर इंसुलेटेड स्विच गियर, एयर इंसुलेटेड स्विच गियर, एयर इंसुलेटेड एयर से इंसुलेट होगा। एयर इंसुलेटेड स्विच गियर यूटिलाइजेस एयर फॉर इंसुलेटिंग मीडियम। इंसुलेटिंग मीडियम यहाँ क्या है? एयर है। एयर इज द इंसुलेटिंग मीडियम बिटवीन द इनर्जाइज्ड कंडक्टर्स। AIS यूटिलाइजेस एयर। एयर इंसुलेटेड स्विच गियर एयर को यूज करके इंसुलेशन मीडियम प्रोवाइड करेगा, और क्या करेगा? इनर्जाइज्ड कंडक्टर को इंसुलेट करेगा। इनर्जाइज्ड कंडक्टर को अगर एयर से इंसुलेट किया जाए तो उसको एयर इंसुलेटेड स्विच गियर कहेंगे। इट इज कॉमनली यूज्ड इन लोअर वोल्टेज। एयर का यूज कर रहे हैं इसीलिए हम लोग यहाँ लो वोल्टेज बोलेंगे। अगर गैस का, गैस बहुत बड़ा चीज हो गया, एयर तो सब जगह पाया जाता है, इसीलिए जो सस्ता चीज है उसको सस्ते में निकाल दो। मतलब लो वोल्टेज एप्लीकेशंस के लिए एयर इंसुलेटेड स्विच गियर्स, एयर इंसुलेटेड स्विच गियर लगेगा। लो वोल्टेज एप्लीकेशंस में यूज होता है। और क्या है? कॉस्ट इफेक्टिव, इस सब जगह पाया जाएगा। तो क्या आपको कॉस्ट ज़्यादा लगेगा? नहीं, कम लगेगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको जल्द ये सब चीज़ याद रहेगा, ज़्यादा दिन तक याद रहे, इसीलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ भाई, मास्टर ऐसे ही बताता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। AIS इज कैटेगराइज बाय द सिंपल कंस्ट्रक्शन। इसका कंस्ट्रक्शन भी सिंपल होता है भाई, ये सब जगह पाया जाएगा। तो इसमें क्या होगा? पहला तो सस्ता चीज है तो सस्ता पे पाया जाएगा। दूसरा ये कि ये सस्ता है, सस्ता में पा सकता है, इसीलिए लोअर वोल्टेज के लिए यूज करेंगे। मतलब जो खराब चीज करना है सब इसी के साथ करेंगे, लो वोल्टेज एप्लीकेशन में यूज करेंगे। कॉस्ट इफेक्टिव होता है। और तीसरा चीज ये कि इसमें एयर यूज करते हैं इंसुलेटिंग मीडियम के लिए। AIS इज कैटेगराइज बाय सिंपल कंस्ट्रक्शन। इसका कंस्ट्रक्शन भी आसान होता है और मेंटेनेंस भी आसान होता है। गैस इंसुलेटेड स्विच गियर, गैस इसमें क्या होगा? गैस इज यूज्ड एज अ इंसुलेटिंग मीडियम। और गैस में क्या? SF6 देखे थे ना वहाँ आपने जो यहाँ पर वोकेशनल ट्रेनिंग कर चुका है या फिर इंटर्नशिप कर चुका है, आपने SF6 कहीं सुना है? सुना होगा। SF6 आपका सर्किट ब्रेकर में पाया जाता था, वो भी आगे बताऊंगा। इसमें भी गैस इंसुलेटेड स्विच गियर में भी SF6 इज यूज्ड एज अ इंसुलेटिंग मीडियम। यहाँ एयर इंसुलेटिंग मीडियम था, यहाँ गैस इंसुलेटिंग मीडियम है, वो भी क्या? SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड। इट इज प्रिफरेबल फॉर द हाई वोल्टेज। ये लो वोल्टेज थी, हाई वोल्टेज आप तो ऐसे ही बताओगे, चुटकी बजा करके बताओगे। ड्यू टू इट्स सुपीरियर इंसुलेशन प्रॉपर्टीज, इसका सुपीरियर, देखिए इन्फीरियर था, ये सुपीरियर हो गया। इसका इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी सुपीरियर होता है, इसीलिए तो हाई वोल्टेज एप्लीकेशन में यूज करते हैं। सुपीरियर मतलब मजबूत, बोलने का मतलब डोमिनेटिंग होता है, बहुत ही कठोर होता है। ये समझ गए? कठोर है, कठोर। तो इट इज प्रिफरेबल फॉर द हाई वोल्टेज एप्लीकेशन ड्यू टू द सुपीरियर इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज। इसका इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी सुपीरियर होता है, सर्वोपरि होता है। एंड कॉम्पैक्ट साइज, और इसका साइज भी बहुत कॉम्पैक्ट होता है। इसका सिंपल कंस्ट्रक्शन था, इसका कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन होगा। GIS ऑफर्ड एडवांटेज इन द रिलायबिलिटी। ये रिलायबिलिटी ज़्यादा प्रोवाइड करेगा क्योंकि इसमें गैस यूज हो रहा है, कॉम्प्लेक्स चीज यूज होगा, तो ये क्या करेगा? आपका रिलायबिलिटी ज़्यादा होगा, एफिशिएंसी ज़्यादा होगा, और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है। ये गैस को ले रहा है तो इन्वायरमेंटल बोलेगा भाई मेरे से सामान ले रहा है तो मेरे लिए अच्छा थोड़ी है, नहीं अच्छा है। ये मेरे से सामान नहीं ले रहा है, ये क्या कर रहा है? जो भी SF6 जो इसी तरह वेस्ट होता है ऐसा गैस, इसको क्या कर रहा है? यूज कर रहा है। और क्या कर रहा है कि स्विच गियर में काम कर रहा है एज ए इंसुलेटिंग मीडियम एंड रिलेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, स्पेस एफिशिएंसी बढ़ा रहा है, और इन्वायरमेंटल फ्रेंडलीनेस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। की कंपोनेंट ऑफ स्विच गियर। स्विच गियर में 4 चीजें होती हैं। सर्किट ब्रेकर होता है, डिस्कनेक्ट्स होता है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता है, बसेज होता है। ठीक है, इसको याद करने का तरीका सर आप बता दीजिए। CDIB, C फॉर सर्किट ब्रेकर, D फॉर डिस्कनेक्ट्स, I फॉर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, B फॉर बस। आपको याद नहीं होगा, मैं तो इसी तरह बोल दिया सबका पहला लेटर। अगर होगा निमोनिक्स, अगर होगा तो मैं शॉर्ट्स में डाल दूंगा इसका, मैं इसका जरूर इसका निमोनिक्स ढूंढूंगा और शॉर्ट्स में डाल दूंगा ताकि आपको कंपोनेंट्स ऑफ स्विच गियर याद रहे। मैं ऐसा ट्राई कर रहा हूँ कि आपको सारा कुछ याद रहे। चलिए, सर्किट ब्रेकर इसमें होगा, क्या होगा? सर्किट ब्रेकर होगा, डिस्कनेक्ट होगा, एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होगा और बस बार्स होगा। ठीक है, चलिए सर्किट ब्रेकर
देखिए प्रोटेक्शन के लिए, ये प्रोटेक्शन के लिए काम आता है, इसीलिए इसके पास सर्किट ब्रेकर है। डिवाइस दैट इंटरप्ट्स इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो अंडर फॉल्टी कंडीशन, फॉल्टी कंडीशन में सर इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो में इंटरप्शन आता है, तो इसको वो क्या करता है, वो इससे बचाता है, आपको कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो, इससे बचाने के लिए सर्किट ब्रेकर यूज होगा स्विच गियर में। स्विच गियर एक बड़ा सा हमको बताए थे, स्विच गियर क्या है कि इसमें बड़ा सा नहीं, इसमें क्या है कि आपको प्रोटेक्शन के लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो स्विच गियर में बहुत सारा कंपोनेंट्स होता है, स्विच गियर के अंदर भी बहुत चीज़ें होती हैं, जैसे कि क्या होगा कि सर्किट ब्रेकर होगा, डिस्कनेक्ट होगा, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होगा, बस बार होगा। सर्किट ब्रेकर का काम क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी के करंट फ्लो, फॉल्ट कंडीशन में कहीं फॉल्ट आ जाएगा तो इलेक्ट्रिक करंट तो फ्लो नहीं करेगा, बट ये क्या करेगा, नहीं हम फ्लो करवाएंगे और क्या करेंगे, फॉल्टी सर्किट और फॉल्टी इक्विपमेंट को आइसोलेट कर देंगे, पूरे सिस्टम को रुकने नहीं देंगे, आपको क्या करेगा, उसको आइसोलेट कर देगा और अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। ठीक है, चलिए डिस्कनेक्ट का काम क्या है, स्विच दैट आइसोलेट सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम को आइसोलेट करके रखेगा फॉर मेंटेनेंस ऑन रिपेयर। आपको मैंने क्या कहा, फॉल्टी सर्किट और फॉल्टी इक्विपमेंट्स को क्या करेगा, आइसोलेट कर देगा, तो क्या करेगा, डिस्कनेक्ट कर देगा। आप देखिए आपको याद हो रहा है, आपके साथ हमको याद भी करवा रहे हैं, ये डिस्कनेक्ट कर देगा। स्विचेस दैट आइसोलेट सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम को क्या करेगा, उसके सेक्शन को क्या करेगा, आइसोलेट कर देगा। स्विचेस दैट आइसोलेट सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम फॉर मेंटेनेंस ऑन रिपेयर, वो खराब हो गया तो उसको रिपेयर के लिए तो डिस्कनेक्ट कर दे रहा है, तो आप उसका मेंटेनेंस आप आराम से कर सकते हैं। स्विच गियर है मतलब आराम से, वो आइसोलेट कर दिया, भगा दिया उसको, जब तक वो ठीक नहीं होगा, जब तक वो सुधरेगा नहीं, उसको नहीं अंदर लेकर के आएगा, उस सिस्टम को साथ वर्क करने नहीं देगा। ठीक है, चलिए प्रोवाइडिंग सेफ एंड रिलायबल मींस ऑफ डी एनर्जाइजिंग इक्विपमेंट्स, मतलब क्या है कि सेफ्टी भी प्रोवाइड करेगा, टिकाऊ भी बनाएगा और एनर्जी और वापस से जो एनर्जी में जो खराबी हो गया था उसको फिर से ठीक कर देगा। ठीक है, चलिए इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, द सीटी एंड पीटी, इसमें सीटी और पीटी दोनों होगा और आइसोलेशन ट्रांसफार्मर भी होगा। डिवाइस दैट रिड्यूसेस हाई, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर तीन तरह के होते हैं, सीटी, पीटी और आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर, तीनों चीज इसमें होगा। डिवाइसेस दैट रिड्यूसेस हाई वोल्टेज सिग्नल्स, आपको पता है कि पीटी का काम क्या होता है कि हाई वोल्टेज सिग्नल्स को कम करता है, वो प्रोटेक्शन, पीटी आपका प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है और मेजरमेंट के लिए भी काम आता है। तो हाई क्या कर रहा है, रिड्यूस कर दे रहा है, प्रोटेक्शन मतलब रिड्यूस कर दे रहा है वोल्टेज, हाई वोल्टेज सिग्नल को रिड्यूस कर दे रहा है ताकि मीटरिंग या मॉनिटरिंग करने या फिर प्रोटेक्शन करने में सेफ हो। मीटरिंग अगर आपका हाई वोल्टेज बहेगा तो मीटरिंग करने में रिस्क है, मॉनिटरिंग करने में रिस्क है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में रिस्क है, प्रोटेक्शन कभी भी खराब हो सकता है। इंश्योरिंग एक्यूरेट एंड रिलायबल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल पैरामीटर, ताकि इलेक्ट्रिकल पैरामीटर आराम से एक्यूरेट और टिकाऊ मेजरमेंट दे, ज़्यादा ऑसिलेट नहीं करे, एकदम कांस्टेंट दे। बस बार्स भी प्रेजेंट रहता है। अब आपको इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह यूज करना है तो एक हॉलो सिलेंड्रिकल एक क्या होता है कि एक मेटल होता है जो कि जिसे बस बार कहते हैं और उसका यूज करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह करंट ले जाना है एक सब स्टेशन या एक स्विच यार्ड में, तो उसका काम यही होता है। उसमें क्या होता है कि बस बार का यूज करते हैं। तो बस बार्स, कंडक्टिंग बार्स और रेल्स दैट डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रिकल पावर, वही बोला है कि वही हॉलो सिलेंडर में क्या होता है, वही बार्स बोला है, उसको बार्स बोलते हैं। हॉलो सिलेंडर जो बोल कंडक्टिंग बार्स होता है या रेल्स होता है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है विथ इन द स्विच गियर, स्विच गियर में पहुंचाने के लिए, स्विच गियर तक पहुंचाने के लिए बस बार यूज होता है। और ये क्या करता है, मेन पाथवे फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो, ठीक है, एक पाथवे प्रोवाइड करता है ताकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सके। की कंपोनेंट ऑफ स्विच गियर, स्विच गियर में दो चीजें होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट और कंट्रोल कंपोनेंट। एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट मैंने आपको बताया एक फ्लो होगा और एक कंट्रोल करेगा। फ्लो करने के लिए वही इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। फ्लो क्या किसमें होता है, सर्किट ब्रेकर, बस बार और ट्रांसफार्मर, ठीक है। सर्किट ब्रेकर में होगा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट चार चीज होता है, सॉरी 3 चीज होता है, सर्किट ब्रेकर, बस बार और ट्रांसफार्मर। ये 3 चीज इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है स्विच गियर का। और कंट्रोल कंपोनेंट क्या होगा, रिले होगा, कंट्रोल पैनल होगा, स्कैडा सिस्टम। ये क्या करेगा, कंट्रोल करेगा और ये क्या करेगा, इंश्योर करेगा कि इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूसली फ्लो करे। और ये क्या करेगा, उसको कंट्रोल करेगा, ज्यादा कम यही करेगा, यही कंट्रोल। उसको ज्यादा कम तो ट्रांसफार्मर कर रहा है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, बट ये क्या करेगा, ज्यादा कम भी अच्छे तरीके से उसको भी कहाँ पहुंचाना है कहाँ नहीं पहुंचाता, सारा कुछ कंट्रोल करेगा, ठीक है। स्कैडा सिस्टम मतलब समझ गए, स्कैडा सिस्टम वही होता है, पीएलसी या स्कैडा। इसका काम यही है कि सारे इक्विपमेंट्स में बराबर सही तरीके से
पावर जाना चाहिए। कंट्रोल पैनल का वही काम होता है कंट्रोल के लिए, रिलेज का भी काम कंट्रोल के लिए होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू मैनेज प्रोटेक्ट एंड कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, समझ गए इतना दूर। टुगेदर दे इंश्योर दैट द इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑपरेट सेफली एंड एफिशिएंटली, ताकि क्या हो कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम सेफली और एफिशिएंटली ऑपरेट हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्विच गियर का डिज़ाइन यहाँ बताया गया है। स्विच गियर के डिज़ाइन में क्या क्या चीज़ होने क्या, अगर स्विच गियर को मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ तो चार चीज़ मैं देखूंगा, वोल्टेज रेटिंग, उसका करंट रेटिंग, उसका शॉर्ट सर्किट रेटिंग कि कब किस रेटिंग के बाद शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन के इन्वायरमेंट में बनाएंगे तो इन्वायरमेंट से इसको कुछ प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, ये भी तो मुझे देखना होगा। वोल्टेज रेटिंग, द वोल्टेज रेटिंग ऑफ द स्विच गियर शुड बी केयरफुली सिलेक्टेड। आपका यहाँ पर वोल्टेज रेटिंग ऑफ द स्विच गियर, द वोल्टेज रेटिंग ऑफ द स्विच गियर शुड बी केयरफुली सिलेक्टेड। आपको यहाँ वोल्टेज रेटिंग को केयरफुली सिलेक्ट करना पड़ेगा ताकि वोल्टेज लेवल ऑफ द सिस्टम बरकरार रह सके, ताकि एक्यूरेट वोल्टेज रेटिंग मुझे मिल सके। तो इसका वोल्टेज रेटिंग को केयरफुली सिलेक्ट करना होगा ताकि उसके बाद कुछ खराबी ना हो सके, ठीक है। द स्विच गियर मस्ट बी कैपेबल ऑफ हैंडलिंग द वोल्टेज लेवल, उसको ऐसा बनाना होगा कि वो हैंडल, आप जितना वोल्टेज रेटिंग ले रहे हैं वहां तक हैंडल करना चाहिए ना भाई। आप जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने डिसाइड किया कि मैं 1000 किलोमीटर चलूंगा, आप सोच समझ के करिए भाई। आप 1000 किलोमीटर चल जाइएगा, पागल उगल आदमी हो क्या? आप 1000 किलोमीटर नहीं चल पाएगा। अपना कैपेबिलिटी को आप फिक्स जानते हो कि आप कितना किलोमीटर चल सकते हो। उसी तरह इसका वोल्टेज रेटिंग को उतना वोल्टेज ही रेटिंग रखना है कि उसके बाद उस वोल्टेज रेटिंग में वो काम कर सके। नहीं करेगा तो आप बेकार आदमी हो, आप बेकार इंजीनियर हो, आपको वोल्टेज रेटिंग देखना पड़ेगा। ठीक उसी तरह करंट रेटिंग, द करंट रेटिंग ऑफ द स्विच गियर मस्ट बी सफिशिएंट टू हैंडल द मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट को हैंडल करना चाहिए। आप ऐसा बना दे कि नहीं कर पा रहा है उस करंट रेटिंग में, तो बेकार आप मशीन बनाया, उसका करंट रेटिंग को आप नहीं पता कर पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इंश्योर्स दैट स्विच गियर कैन सेफली हैंडल द लोड, ये भी इंश्योर करना है कि उस वोल्टेज रेटिंग में आपका जो लोड है वो भी हैंडल हो सके और ओवर हीटिंग या फेलिंग ना हो सके। आपको सेफ करंट रेटिंग लेना है। चलिए शॉर्ट सर्किट रेटिंग क्या होता है? द शॉर्ट सर्किट रेटिंग मस्ट हैव द शॉर्ट सर्किट रेटिंग दैट एक्सीड द मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट, ऐसा रेटिंग लेना है कि सही में वो ऐसा होना चाहिए। नहीं होगा तो आप झूठ बोल रहे हो। आप बोल रहे हो कि मेरा घर में ट्रांसफार्मर, और आपका दोस्त जा रहा है तो ट्रांसफार्मर नहीं देखा, मतलब फेंक रहे हो आप। ठीक उसी तरह आपको फेंकू नहीं बनना, आपको एकदम एक्यूरेट चीज निकालना है। शॉर्ट सर्किट रेटिंग वो रेटिंग होता है जिसमें सही में शॉर्ट सर्किट, मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट होता है, शॉर्ट सर्किट करंट होता है। मतलब कि एक ऐसा द स्विच गियर मस्ट हैव द शॉर्ट सर्किट रेटिंग दैट एक्सीड द मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट, मतलब शॉर्ट सर्किट करंट को एक्सीड कर सके एक्सपेक्टेड से, मतलब वहाँ अगर उसके पार जाए तो शॉर्ट सर्किट हो जाए। इसका मीनिंग यही है कि एक रेटिंग के बाद अगर जाए तो शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो शॉर्ट सर्किट रेटिंग। दिस प्रोटेक्ट्स द स्विच गियर फ्रॉम डैमेज ड्यूरिंग द शॉर्ट सर्किट, अगर ये पता होगा तो आपको पता है कि उसके बाद ले जाएंगे तो आपका स्विच गियर खराब हो जाएगा। इसीलिए आप क्या करिएगा, स्विच सर्किट रेटिंग से कम करंट दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन, आपको इन्वायरमेंटल चीज़, आपको सब चीज़ टेस्ट करके देखना। अगर टेम्परेचर दे करके देखिए कि सही में चल रहा है कि नहीं चल पा रहा है, ठीक है। फिर करंट रेटिंग ऑफ द, चलिए थोड़ा लैग हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन, इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन में से आगे बढ़ते हैं। इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन क्या हो रहा है? अगर कुछ भी, अब कभी भी स्विच गियर बनाइएगा, डिज़ाइन करिएगा, तो आपको क्या देखना है कि किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन में वो टिक पा रहा है कि नहीं टिक पा रहा है। तो वही बोला गया है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अल्टीट्यूड, किसी भी टेम्परेचर में विस्टैंड कर पा रहा है कि नहीं वो आपको देखना पड़ेगा। ह्यूमिडिटी में विस्टैंड कर पा रहा है वो देखना पड़ेगा। किसी एल्टीट्यूड में हम इसे यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर काम चल पा रहा है कि नहीं वो भी आपको देखना पड़ेगा। और आपको डिजाइन भी देखना पड़ेगा, और आपको ऐसा सिलेक्शन ऑफ स्विच गियर करना पड़ेगा जो ये सब चीज को विथस्टैंड कर सके, टेम्परेचर में टिक सके, ह्यूमिडिटी में टिक सके, एल्टीट्यूड में टिक सके। स्विच गियर शुड बी एबल टू ऑपरेट, एक मिनट लेजर पॉइंटर ले लेता हूँ। यहाँ लिखा है स्विच गियर शुड एबल टू ऑपरेट रिलेवली अंडर द एक्सपेक्टेड एनवायरमेंटल कंडीशन, मतलब ये ऐसा है आपको स्विच गियर बनाना पड़ेगा जो सभी कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और अल्टीट्यूड तीनों में विथस्टैंड कर पाए। अगर वो तीनों में विथस्टैंड कर देता है तो इसका मतलब ये कि आपका स्विच गियर परफेक्ट है, उसका एफिशिएंसी ज़्यादा है और सब जगह टिक जाएगा। आपको फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, वोल्टेज रेटिंग आपको देखना है कि आपको वोल्टेज रेटिंग आपको ऐसा रखना है कि उस वोल्टेज में वो काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो पहले ही खराब हो जाए, वोल्टेज रेसिंग से पहले खराब, मतलब आप खराब इंजीनियर हैं और आप खराब स्विच गियर बना रहे हैं। करंट रेटिंग भी आपको देखना हो कि मैक्सिमम करंट फ्लो हो सके, जिस करंट रेटिंग में हो उसमें मैक्सिमम करंट फ्लो होना चाहिए। नहीं हो रहा है मतलब आप गलत बनाए हैं,
गलत रेटिंग ली है, करंट रेटिंग ली है। स्विच गियर कैन हैंडल द लोड विद द ओवर हीटिंग, उसमें ओवर हीटिंग और फेलिंग भी नहीं होना चाहिए। शॉर्ट सर्किट रेटिंग मतलब कि ऐसा रेटिंग, ऐसा आपको रेटिंग डिसाइड करना होगा। स्विच गियर डिजाइन में एक ऐसा रेटिंग डिजाइन करना होगा शॉर्ट सर्किट, जहां पर जिस रेटिंग के बाद शॉर्ट सर्किट हो जाए। अगर आप ये बता देंगे तो इसका मतलब यस यू हैव गॉट द शॉर्ट सर्किट रेटिंग। शॉर्ट सर्किट रेटिंग मतलब ये कि उसके बाद आपको मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट मिलेगा, एक्सीड द शॉर्ट, उसको एक्सीड करेगा तो मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट मिलेगा, जिसमें आपका डैमेज हो सकता है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और आपका डैमेज हो जाएगा, वही आपको स्विच गियर प्रोटेक्ट करता है। आप स्विच गियर बनाने के लिए आपको शॉर्ट सर्किट करंट रेटिंग लेना होगा, शॉर्ट सर्किट रेटिंग लेना होगा, वोल्टेज रेटिंग लेना होगा, करंट रेटिंग लेना होगा, इन्वायरमेंटल कंसीडर, सारे इन्वायरमेंट जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड एल्टीट्यूड, तीनों में विथस्टैंड कर पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं। डिफरेंस बिटवीन स्विच यार्ड एंड स्विच गियर, स्विच गियर और स्विच यार्ड के बीच में डिफरेंस समझिए। स्विच गियर इज अ कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस, स्विच गियर में बहुत सारे डिवाइसेस का कलेक्शन होता है, टिपिकली हाउस्ड इन अ मेटल इनक्लोजर, ये एक मेटल इनक्लोजर के अंदर पाया जाता है। दैट कंट्रोल, प्रोटेक्ट एंड आइसोलेट इलेक्ट्रिकल सर्किट, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि स्विच गियर तीन चीज करता है, कंट्रोल, प्रोटेक्ट एंड आइसोलेट, ये तीन चीज करता है। सेफ्टी प्रोवाइड करता है, रिलेबल है, और आपका क्या मैंने बताया था, कंट्रोल है, रिलायबल है, और आपका आइसोलेट करता है, और एफिशिएंसी भी ज़्यादा होता है। ठीक है, स्विच गियर इज कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस टिपिकली हाउस्ड इन अ मेटल इनक्लोजर दैट कंट्रोल प्रोटेक्ट, मेटल इनक्लोजर के अंदर पाया जाता है। हाउस्ड मतलब वहां पर पाया जाता है, कंट्रोल करता है, प्रोटेक्ट करता है और आइसोलेट करता है इलेक्ट्रिकल सर्किट को। और ये लोकलाइज सिस्टम, लोकल और फॉरेन, आप समझते हो ना, लोकल मतलब यहीं का निवासी, मतलब वो क्या है कि लोकल है, ये क्या है, फॉरेनर है, ये आपका लोकल है, ये इंडियन है, ये फॉरेनर है। ठीक है, इस तरह मान के चलिए। ठीक है, लोकलाइज सिस्टम है, डिजाइन फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन एंड वोल्टेज लेवल, मतलब ये यही का है, मतलब कि मेटल इनक्लोजर में पाया जाता है, इसीलिए लोकलाइज सिस्टम बोला गया। और इसका एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन होता है। एप्लीकेशन ही किसी किसी में चीज हो सकता है, ये सभी चीज में नहीं हो सकता है, स्पेसिफिक होता है इसका एप्लीकेशन। और वोल्टेज लेवल भी इसका स्पेसिफिक होता है। ठीक है, स्विच यार्ड के बारे में समझ जाइए। स्विच यार्ड का मतलब क्या होता है, बड़ा सा एक यार्ड जहां पर आपका इंटरकनेक्शन ऑफ हाई वोल्टेज इक्विपमेंट होगा, जैसे कि ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर, मान लीजिए ट्रांसफार्मर्स के साथ सर्किट ब्रेकर लगा, सर्किट ब्रेकर बस बार्स के थ्रू लगा, हो सकता है कि ट्रांसफार्मर भी बस बार के साथ लगाओ। मतलब यहाँ हाई वोल्टेज रेटिंग का जो भी इक्विपमेंट्स है वहाँ इंटरकनेक्शन होता है, ये बड़ा सा यार्ड होता है, मैंने आपको पहले बता दिया था। दे आर डिजिग्नेटेड टू फैसिलिटेट द ट्रांसमिशन। अब स्विच यार्ड में क्या होता है, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लॉन्ग डिस्टेंस मतलब आपको ट्रांसफार्मर देखोगे तो मैंने आपको बताया था कि पंजाब में अगर जनरेट हो रहा है और झारखंड में जरूरत है इलेक्ट्रिसिटी का, तो क्या हो रहा है कि जो झारखंड और पंजाब के बीच में जो वायर बिछाया जाएगा उसको ट्रांसमिशन बोलेंगे। और आपका झारखंड में भी सबस्टेशन होगा, वहां जहां से पंजाब का इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रहा है और उस सबस्टेशन से आपके घर में पहुंचेगा, उसको डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। तो ट्रांसमिशन और एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में ये होता है, ये लोकल होता है। देखिए डिफरेंस यही है कि लोकलाइज सिस्टम है और ये लॉन्ग डिस्टेंस में यूज होता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया इंडियन एंड फॉरेनर, आप समझ जाइए। आपको समझाने के लिए मैं भरसक सभी टाइप का एग्जांपल बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये बात घुस सके। और ये हाई वोल्टेज लेवल में भी काम करता है, ये स्पेसिफिक इसका वोल्टेज लेवल होता है, स्पेसिफिक वोल्टेज लेवल में काम करता है, ये हाई वोल्टेज लेवल में काम करता है। ये एक्सट्रीम आदमी है भाई, स्विच यार्ड एक्सट्रीम आदमी है और स्विच गियर नॉर्मल आदमी है। ठीक है, एक होता है ना क्लास में, एक टॉपर होता है, एक नॉर्मल एवरेज आदमी होता है। एवरेज आदमी स्विच गियर है और टॉपर आदमी स्विच यार्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। की कंपोनेंट ऑफ स्विच यार्ड, देखिए मैंने स्विच यार्ड में क्या क्या कंपोनेंट होता है, ये 10 कंपोनेंट होता है। और स्विच यार्ड मैंने स्विच गियर पढ़ा दिया आपको, मैंने स्विच यार्ड स्टार्ट कर दिया, स्विच यार्ड पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। स्विच यार्ड के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि एक बड़ा सा यार्ड होता है जहां पर हाई वोल्टेज जो भी इक्विपमेंट्स होता है वो इंटरकनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो और यहाँ पर स्विच यार्ड में भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, यहाँ पर कुल मिला के 10 कंपोनेंट होते हैं। 10 कंपोनेंट में क्या क्या होता है, ट्रांसफार्मर में भी स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, मेनली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं, सर्किट ब्रेकर होते हैं, डिस्कनेक्टर्स होते हैं, सर्ज अरेस्टर होते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर होते हैं, सर्ज अरेस्टर भी होते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर भी होते हैं। ये याद रखिए, दोनों अलग अलग है, सर्ज अरेस्टर अलग होता है, लाइटिंग अरेस्टर अलग होता है। बस बार्स होते हैं, स्विचेस होते हैं, कंट्रोल पैनल्स होते हैं, कंट्रोल पैनल्स इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग, प्रोटेक्शन रिलेज होते हैं, रिलेज इज आल्सो यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग, रिलेज भी प्रेजेंट होता है। कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम का काम ये होता है कि जैसे लाइन है पंजाब से झारखंड के बीच में जो ट्रांसमिशन लाइन से उनके बीच में अगर कुछ भी फॉल्ट होगा तो कम्युनिकेशन सिस्टम बता देगा कि आपका वहां फॉल्ट हो गया, जाइए जाके देखिए। आपके बीच में कोई भी फॉल्ट होगा तो कम्युनिकेशन सिस्टम बता देगा। ट्रांसफार्मर का काम स्टेप अप स्टेप डाउन करना होता है। सर्किट ब्रेकर का काम क्या होता है, सर्किट को ब्रेक कर देना, कहीं भी फॉल्ट होगा तो किस
करंट के फ्लो को इंटरप्टेड फ्लो करवाएगा, वहाँ बीच में बाधा होने नहीं देगा, उसको कंटिन्यूस फ्लो करवाएगा। डिस्कनेक्टर कहीं भी फॉल्ट होगा उसको डिस्कनेक्ट कर देगा, और बाकी जो भी वायर है उसमें से क्या करेगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करवाएगा। लाइटनिंग अरेस्ट, सर्ज अरेस्टर काम की, कहीं वोल्टेज में अचानक से बढ़ोतरी हो जाए तो, या फिर करंट के अचानक से बढ़ोतरी हो जाए तो सर्ज अरेस्टर क्या करेगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा, बढ़ोतरी से बचाएगा। लाइटनिंग अरेस्टर काम की, अगर लाइटनिंग हो जाए, बिजली गिर जाए ट्रांसमिशन लाइन में तो उससे बचाएगा। लाइट बस बार एक हॉलो सिलेंडर है जहां से आपका इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाया जाता है एक जगह से दूसरी जगह। हॉलो सिलेंडर मैंने आपको पहले बताया है, आप स्विच गियर में आगे पढ़ चुके हैं। स्विचेस का मतलब ऑन ऑफ, कहीं भी कुछ भी हो, मेंटेनेंस करना हो, स्विच ऑन ऑफ करने के लिए स्विचेस लगे होते हैं। कंट्रोल पैनल्स कंट्रोल करने के लिए, प्रोटेक्शन रिले भी कंट्रोल करने के लिए होते हैं। और ये एक सेंसिंग डिवाइस होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम। मैंने आपको बता दिया, कहीं भी फॉल्ट होगा तो ये बता देगा कि उस जगह फॉल्ट है। देखिए ये 10 चीजों को याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है। ट्रेन चलता है, ट्रेन चलता है, दरवाजे से सावधान लोग बाहर सही से चलते हैं। ट्रेन चलता है, ट्रेन चल रहा है, ठीक है, और दरवाजे से सावधान लोग, दरवाजे से सावधान लोग बाहर सही से चलते हैं प्यारे कुत्ते के साथ। ट्रेन चलता है, दरवाजे से सावधान लोग बाहर सही से चल सकते हैं प्यारे कुत्ते के साथ। अब इसको कैसे याद रखेंगे? टी फॉर ट्रांसफार्मर, टी से ट्रेन, सी से सर्किट ब्रेकर, सी से चलता है, डी से डिस्कनेक्टर, डी से दरवाजा, एस से सर्ज अरेस्टर, एस से सावधान, एल से लाइटनिंग, एल से लोंग, बी से बस बार, बी से बाहर, एस से स्विच, एस से स्विच, एस से सी से कंट्रोल पैनल, सी से चल, पी से प्रोटेक्शन रिले, पी से प्यारे, एंड सी से कम्युनिकेशन से, सी से कुत्ते। मतलब क्या, ट्रेन चलता है, दरवाजे में जो देखते हैं बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, तो दरवाजे से सावधान लोग बाहर सही से चलते हैं। और आप देखिए, आपको इमेजिनेशन में कराता हूँ, ट्रेन चल रहा है और ट्रेन के अंदर कुत्ता घुस गया है, ठीक है, तो दरवाजे के सामने जो लोग हैं वो बच के उतरेंगे। तो वही लिखा है, ट्रेन चलता है, दरवाजे से सावधान लोग बाहर सही से चलते हैं प्यारे कुत्ते के साथ। कुत्ता भी कुछ नहीं कर रहा है, कुत्ता भी बहुत मासूम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। की कंपोनेंट ऑफ स्विच यार्ड। स्विच यार्ड में 3 कंपोनेंट होता है। स्विच यार्ड भी तीन तरह का होता है। एक ट्रांसमिशन स्विच यार्ड होता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन स्विच यार्ड होता है, एक सब ट्रांसमिशन स्विच यार्ड होता है। ये याद कर लीजिए, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप बस ये बता देते हैं क्योंकि इससे ज्यादा आपका प्लेसमेंट में नहीं आने वाला। मैं देखिए वीडियो थोड़ा बड़ा चल गया है, ये पहला वीडियो मैं मानता हूँ, अगले वीडियो से मैं ट्राई करूंगा कि कम से कम मिनट में सारा चीज बता दूं। चलिए ये ट्रांसमिशन, ये आपको बस इतना ही पता रखना है कि 3 तरह के स्विच यार्ड होते हैं। एक ट्रांसमिशन स्विच यार्ड होता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन स्विच यार्ड होता है, और एक सब ट्रांसमिशन स्विच यार्ड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्विच यार्ड लेआउट। देखिए स्विच यार्ड में क्या कैसे क्या होता है। पहले बस बार होगा, बस बार सिस्टम होगा। बस बार सिस्टम इज द बैकबोन। देखिए आप जैसे खड़े होंगे तो आपका बैकबोन क्या है, रीढ़ की हड्डी है। वैसे ही स्विच यार्ड की रीढ़ की हड्डी क्या है, बस बार। बिना बस बार के स्विच यार्ड नहीं चल सकता, तो वही रीढ़ की हड्डी है। तो रीढ़ की हड्डी कौन बनाता है, बस बार बनाता है। द बस बार सिस्टम इज द बैकबोन ऑफ द स्विच यार्ड प्रोवाइडिंग द मेन पाथवे ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। मेन, क्योंकि ये मेन ऐसा बैकबोन है जहां से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। इट इज टिपिकली कंप्राइज ऑफ मल्टीपल बस बार टू इनहेंस रिलेबिलिटी एंड अलाउ फॉर रिडंडेंसी इन केस ऑफ फॉल्ट। फॉल्ट के केस में भी ये क्या करता है, उसको फॉल्ट के केस में भी, फॉल्ट अगर हो भी जाए तब भी इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, ठीक है ना। बस बार उसमें कोई कंजूसी नहीं करता है, आपको एक जगह से दूसरी तरफ इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाएगा और टिका के रखेगा। टिकाऊ है, बस बार भी टिकाऊ होता है। रीढ़ की हड्डी है तो उसको टिकाऊ होना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। ट्रांसफार्मर स्टेप अप स्टेप डाउन करता हूँ। ट्रांसफार्मर आर एसेंशियल कंपोनेंट इन स्विच यार्ड्स, स्टेपिंग अप एंड डाउन वोल्टेज टू फैसिलिटेट एफिशिएंट ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसको अच्छे से समझना है, इससे पहले लेक्चर आप देख लीजिएगा। दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन कनेक्टिंग डिफरेंट पार्ट ऑफ द पावर ग्रिड। पावर ग्रिड के लिए भी ट्रांसफार्मर बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर आपका क्या मैंने बताया था कि सर्किट कुछ भी फॉल्ट होगा तो सर्किट ब्रेकर अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिकल फ्लो को करने में मदद करता है। सर्किट ब्रेकर इंस्टॉल एट द स्ट्रेटेजिक पॉइंट, किसी पॉइंट में पाया जाता है स्विच यार्ड के, और क्या करता है, इलेक्ट्रिकल करंट को फ्लो करने में मदद करता है। फॉल्ट कंडीशन हो जाएगा तो क्या करेगा, आइसोलेट कर देगा। फॉल्ट कंडीशन हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ, देखिए फॉल्ट कंडीशन होगा तो फॉल्टेड सर्किट को हटा देगा, बाकी जो सही सर्किट है उसी से करंट को बहाएगा।
मतलब समझ गए, आइसोलेट कर देता है। जो खराब हो गया सर्किट उसको हटा देता, भाग यहाँ से, और क्या होगा जो ठीक है वहां से तुम पार हो जाओ भाई, तुम थोड़ा सा मैनेज कर लो। ठीक है चलो। सर्किट ब्रेकर इंस्टॉल एट द स्ट्रेटेजिक पॉइंट विद सबस्टेशन इंटरप्ट इलेक्ट्रिकल सर्किट फ्लो अंडर द फॉल्ट कंडीशन, प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट एंड इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ द सिस्टम। सेफ्टी भी बना के रखता है और मेंटेनेंस के लिए उसको डिस्कनेक्ट भी कर देता है। चलिए प्रोटेक्टिव रिले क्या होता है? ये रिले होता है, प्रोटेक्टिव रिले आर द डिवाइस दैट मॉनिटर द इलेक्ट्रिकल पैरामीटर। पहली बात है इलेक्ट्रिकल पैरामीटर, करंट, वोल्टेज, पावर, ये सबको एकदम आंख गड़ा कर देखते रहता है, आंख ऐसे करके देखते रहेगा कि क्या हो रहा है। प्रोटेक्टिव रिले आर द डिवाइस दैट मॉनिटर्स इलेक्ट्रिकल पैरामीटर। इलेक्ट्रिकल पैरामीटर को बोलने का मतलब वोल्टेज, करंट, पावर एंड डिटेक्ट फॉल्ट। फॉल्ट को भी डिटेक्ट करता है। रिले का काम मॉनिटर करना भी है और फॉल्ट को डिटेक्ट करना भी है। आप ये पैरामीटर को देख रहा तो पता चल जाएगा कि कहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, फॉल्ट कहाँ आ रहा है। इनिशियलाइजिंग द ट्रिपिंग ऑफ द सर्किट, सर्किट को ट्रिप भी करेगा। ये मॉनिटर भी कर रहा है, इतना भकलोल आदमी सब काम कर दे रहा है। ये आपका मॉनिटर भी कर रहा है, डिटेक्ट भी कर रहा है और एक्सिक्यूट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपिंग। इलेक्ट्रिकल पैरामीटर को मॉनिटर कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है फॉल्ट को और ट्रिपिंग भी कर रहा है। फॉल्टी सेक्शन को क्या बोला? ट्रिप, तुम भागो यहाँ से। मतलब ये माँ बाप यही है साला, यही क्या कर भगा दे रहा, भागे यहाँ से। तो प्रोटेक्टिव रिले क्या कर रहा है? आइसोलेट कर रहा है तुम्हारे जो भी फॉल्टी सर्किट है उसको आइसोलेट कर दे रहा है। और क्या कर रहा है? मॉनिटर कर रहा है इलेक्ट्रिकल पैरामीटर को, और क्या कर रहा है कि फॉल्ट को भी डिटेक्ट कर रहा है और ये डैमेज से और सेफ्टी से भी बचा रहा है। कंट्रोल एंड ऑटोमेशन भी प्रोवाइड कर रहा है। कैसे कंट्रोल एंड ऑटोमेशन देख लीजिए। मॉडर्न स्विच यार्ड्स इनकॉर्पोरेट सोफिस्टिकेटेड कंट्रोल एंड ऑटोमेशन सिस्टम। ऑटोमेशन सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्किट का भी कंट्रोल करता है और ऑटोमेट करता है। ठीक है। मैनेज द ऑपरेशन ऑफ द इक्विपमेंट, प्रोवाइडिंग रिमोट कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग कैपेबिलिटीज फॉर इम्प्रूव। ये मॉनिटरिंग करता है और कंट्रोल करता है और ऑटोमेशन करता है, जिसकी वजह से क्या होता है? इसका एफिशिएंसी, काम करने की जो स्विच यार्ड की जो एफिशिएंसी होती है उससे बढ़ जाती है। ठीक है। कंट्रोल एंड ऑटोमेशन से मेनली एफिशिएंसी बढ़ जाता है, रिलेबल हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्विच गियर प्रोटेक्शन एंड ऑटोमेशन। स्विच गियर का प्रोटेक्शन के बारे में चलिए पढ़ते हैं और ऑटोमेशन कैसे ऑटोमेशन होता है उसका। स्विच गियर प्रोटेक्शन, स्विच गियर का प्रोटेक्शन, एक एक वर्ड के बारे में समझिए। स्विच गियर का प्रोटेक्शन, स्विच यार्ड भी खत्म हो गया। आपको स्विच गियर में क्या प्रोटेक्शन होते हैं और उसमें क्या ऑटोमेशन होते हैं उसके बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। आपका मैंने स्विच गियर पहले पढ़ा दिया था, फिर आपको मैंने स्विच यार्ड के बारे में बताया। थोड़ा सा स्विच गियर के बारे में पार्ट छूट गया था, उसे मैं लास्ट में पढ़ा देता हूँ कि स्विच गियर में प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, क्या क्या प्रोटेक्शन होता है। एक ओवर करेंट प्रोटेक्शन होता है, एक शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन होता है, ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्शन होता है, एक ऑटोमेशन होता है। ओवर करेंट प्रोटेक्शन मतलब कि ये क्या करता है? इक्विपमेंट्स में करंट फ्लो को अनइंटरप्टेड करंट फ्लो हो, इसके लिए क्या करता है? ये ओवर करंट जो करंट, पहले इसका वर्ड को तोड़िए। ओवर करंट, जो भी करंट जो ओवर बह रहा है, बहुत ज्यादा करंट जो बह रहा है उससे प्रोटेक्ट करेगा, ताकि इलेक्ट्रिकल फ्लो इंटरप्टेड हो, कहीं भी रुकावट ना आए, मतलब कि कंटिन्यूअस करंट फ्लो हो, ये इसको इंश्योर करेगा। दूसरा चीज ये कि इसका एक लिमिट फिक्स रहता है, उस लिमिट के पार जाएगा तो ये क्या करेगा? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, ये उसको आइसोलेट कर देगा और जो बाकी जो भी सर्किट है उससे बोलेगा पास हो जाओ भाई। दिस प्रोटेक्ट सर्किट एंड इक्विप फ्रॉम द ओवरहीटिंग से भी बताएगा और पोटेंशियल डैमेज से भी बचाएगा। पोटेंशियल डैमेज वोल्टेज के सर्ज से भी बचाएगा। ठीक है। शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, कहीं भी शॉर्ट सर्किट हो रहा है उससे भी प्रोटेक्ट करेगा, वही लिखा है देखिए। शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन सेफगार्ड द सिस्टम बाय रैपिडली आइसोलेटिंग द फॉल्टी सेक्शन। फॉल्ट, इसका देखिए सब जहां ये पूरा चैप्टर पढ़ लीजिए वही चीज लिखा, आइसोलेट द फॉल्टी सेक्शन। फॉल्टी सेक्शन को आइसोलेट कर देता है। ठीक है। व्हेन अ शॉर्ट सर्किट अकर होगा तो फॉल्ट, जहां पर शॉर्ट सर्किट हो रहा है उसको अलग कर देगा, बाकी जो सिस्टम है उधर से फ्लो करवाएगा। मतलब फ्लो इतना मार के चलिए, फ्लो कंटिन्यूअस होना चाहिए, मेरे को यही इंश्योर करना है। दिस मिनिमाइजेस द डैमेज एंड इंश्योर द सेफ ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम, और सिस्टम के ऑपरेशन को भी सेफ रखेगा और स्मूथ रखेगा। ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्शन, मतलब कि ग्राउंड में कोई भी फॉल्ट हो जाए तो उसको भी प्रोटेक्ट करेगा। मतलब क्या? देखिए, ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्शन डिटेक्ट्स एंड इंटरप्ट्स करंट फ्लो टू द ग्राउंड। करंट कहाँ फ्लो हो रहा है? ग्राउंड में फ्लो हो रहा है, तो उसमें कहीं पर बाधा तो नहीं आ रहा है, वो देखेगा। बाधा आ रहा है, शॉक हजार्ड हो रहा है, मतलब शॉक्स आ रहा है, शॉक किसी को लग रहा है तो क्या करेगा? वहां भी सेफ्टी प्रोवाइड करेगा, कंपोनेंट में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, इक्विपमेंट से प्रोवाइड करेगा। ऑटोमेशन, आगे बढ़ते हैं, ऑटोमेशन के में चल जाते हैं। ऑटोमेशन सिस्टम इनहेंसेस द रिलायबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द स्विच गियर। ऑटोमेशन मतलब क्या? अच्छा, ऑटोमेटिक। ऑटोमेशन मतलब ऑटोमेटिक,
ये ऑटोमेटिक सब चीज कर रहा है, इसके लिए आदमी को नहीं बुलाएगा, ए यहाँ फॉल्ट हो, इधर आओ बाबू, इधर आओ, इसको ठीक करो, नहीं ऐसा नहीं, ऑटोमेटिक सब करेगा। वही ऑटोमेशन। ऑटोमेशन सिस्टम इनहांसेस द रिलेबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द स्विच गियर। स्विच गियर का रिलेबिलिटी और एफिशिएंसी में भी मदद करेगा। ऑटोमेशन सिस्टम क्या करेगा, रिलेबिलिटी और एफिशिएंसी में भी मदद करेगा बाय प्रोवाइडिंग रिमोट कंट्रोल। रिमोट कंट्रोल मतलब अपने से रिमोट कंट्रोल, अपने से कंट्रोल करेगा। आप कहीं दूर में बैठ करके भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं और डायग्नोस कर सकते हैं कि कहाँ खराबी है। दिस अलाउ फॉर द प्रोएक्टिव मेंटेनेंस एंड फास्टर फॉल्ट डिटेक्शन। वही फास्टर फॉल्ट को तुरंत पहचान लेगा और मेंटेन भी कर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रेंड एंड इनोवेशन इन स्विच गियर टेक्नोलॉजी। स्विच गियर में क्या क्या इनोवेशन और ट्रेंड है। डिजिटलाइजेशन, आजकल डिजिटल स्विच गियर आ गया है, वही लिखा है द इंटीग्रेशन ऑफ द डिजिटल टेक्नोलॉजी। सेंसर आ गया है, डाटा एनालिस्ट आ गया है, क्लाउड कंप्यूटिंग आ गया है। revolutioning the switchgear operation. This allow for the improved monitoring, diagnosis and remote control कैपेबिलिटी। ऑटोमेशन, नया तरह का ऑटोमेशन आ गया है ताकि क्या हो गया, एफिशिएंसी और बढ़ जाए और रिलेबिलिटी भी और बढ़ जाए। और इसमें नया तरह का सेंसर आ गया है, डाटा एनालिटिक्स आ गया और क्लाउड कंप्यूटिंग आ गया है। क्लाउड स्टोरेज मतलब एक क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब अभी सब काम जो जो आपका ब्रेन जो काम करता था, अब इसका खुद का एक ब्रेन है वो काम करेगा। डिजिटलाइजेशन हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप जानते हैं, इसमें भी एल्गोरिदम लिखा गया। फॉल्ट डिटेक्शन और प्रिडिक्शन कैपेबिलिटी, आप जान गया कि ऐसे ऐसा 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 हो तो तुमको ये करना है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका ब्रेन है और यही सब काम कर रहा है। ये डाटा फ्रॉम द सेंसर आइडेंटिफाई द पोटेंशियल इशू, पोटेंशियल इशू को भी आइडेंटिफाई करेगा और क्या करेगा, सेंसर से डाटा देगा और क्या करेगा, सब चीज़ मिनिमाइज करेगा। मिनिमाइज या फिर जो भी चीज़ कंट्रोल करना वो कंट्रोल करेगा। डाउन टाइम को मिनिमाइज करेगा और सिस्टम रिलेबिलिटी को इंप्रूव करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंडीशन मॉनिटरिंग, कुछ ऐसा कोई भी कंडीशन होगा उसको उस हिसाब से मॉनिटर भी करेगा, कुछ भी कहीं फॉल्ट आ जाएगा बता देगा। कंडीशन सिस्टम यूटिलाइजेस सेंसर टू ट्रैक द हेल्थ एंड परफॉर्मेंस ऑफ द स्विच गियर कंपोनेंट। स्विच गियर कंपोनेंट में कहीं भी कुछ भी हेल्थ का इशू हो या कोई भी परफॉर्मेंस इशू हो तो वहां पर देखेगा, मॉनिटर करेगा, उसको ठीक करेगा। उसके लिए सेंसर्स लगे होते हैं। ठीक है, अलाउइंग फॉर द प्रोएक्टिव मेंटेनेंस, उसका मेंटेनेंस के लिए, प्रोएक्टिव मेंटेनेंस के लिए भी इसका ब्रेन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब कुछ जो काम कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। डिजिटलाइजेशन होगा, कंडीशन मॉनिटरिंग होगा, सस्टेनेबल सॉल्यूशंस भी आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देगा। अलाउइंग फॉर द प्रोएक्टिव मेंटेनेंस एंड एक्सटेंडिंग द लाइफ ऑफ द इक्विपमेंट, और इक्विपमेंट का लाइफ को भी बढ़ा देगा और मेंटेनेंस कॉस्ट को भी रिड्यूस कर देगा और ओवरऑल सिस्टम का रिलेबिलिटी भी बढ़ जाएगा। वही लिखा है डेवलपमेंट ऑफ द इको फ्रेंडली स्विच गियर टेक्नोलॉजी। स्विच गियर टेक्नोलॉजी को इको फ्रेंडली को बनाएगा, डेवलप कर रहा है। कैसा बना रहा है स्विच गियर को कि इको फ्रेंडली हो जाए। और इको फ्रेंडली होने का में क्या करें, हम लोग ज़्यादातर गैस इंसुलेटेड स्विच गियर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, एनर्जी एफिशिएंट डिज़ाइन बना रहे हैं ताकि एनर्जी कम यूज़ हो सके। और तीसरा चीज़ ये कि सस्टेनेबल पावर सिस्टम को भी प्रमोट कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट हम लोग का ये लास्ट स्लाइड है, इसके बाद मेरा खत्म हो जाएगा। मैं इसके बाद आपको ये बताऊंगा कि अगले लेक्चर में क्या पढ़ना है, इसलिए लास्ट तक बने रहिए। कंक्लूजन एंड फ्यूचर आउटलुक, स्विच गियर एंड स्विच यार्ड, आपको इसमें क्या है कंक्लूजन में ये बता देंगे कि सारा क्या क्या हम लोग ने अभी तक पढ़ा है। स्विच गियर एंड स्विच यार्ड में इंडेंसिबल कंपोनेंट ऑफ मॉडर्न पावर सिस्टम होता है। मॉडर्न पावर सिस्टम का ये स्विच गियर और स्विच यार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। मान के चलिए कि पावर सिस्टम इन दोनों के बिना नहीं चल सकता। और ये क्या होगा, सेफ, रिलायबल और एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कहीं रुकने नहीं देगा। ये क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, आइसोलेट करेगा और प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, कंट्रोल, प्रोटेक्ट एंड आइसोलेट, ये तीन चीज याद रखेंगे तो आप ये लेक्चर सफल हो जाएगा आपका। स्विच गियर का एक बात याद रखिए, आप सब चीज कर लीजिएगा कि आइसोलेट, फॉल्टी सर्किट या फॉल्टी इक्विपमेंट को आइसोलेट कर देता है। और अब स्विच यार्ड में ये याद रखिए कि बड़ा सा यार्ड होता है, इसमें बहुत सारा कंपोनेंट होता है। ट्रेन चलता है, सावधान यात्री सही से चलते हैं कुत्ते के साथ, है ना। मतलब वो वाला ट्रिक याद रखिएगा, आपको सारा चीज याद हो जाएगा। टेक्नोलॉजी कंटिन्यूज टू एडवांस, वी कैन एक्सपेक्ट टू सी इवन मोर इनोवेटिव सॉल्यूशन। और जैसे जैसे एडवांस हो रहा है टेक्नोलॉजी, उससे क्या हो रहा है, इनोवेटिव सॉल्यूशंस या फिर और एडवांसमेंट हो रहा है इसका इन द फील्ड ऑफ स्विच गियर। डिजिटलाइजेशन हो रहा है, एआई आ रहा है, कंडीशन मॉनिटरिंग हो रहा है जो कि कर रहा है स्विच गियर के डिजाइन ऑपरेशन और मेंटेनेंस को बढ़ा रहा है। और फ्यूचर ऑफ द स्विच गियर इज ब्राइट। और क्या होगा कि इतना सारा टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, स्विच गियर का भी फ्यूचर ब्राइट। जैसे आपका फ्यूचर ब्राइट जैसे देखिए मैं बता रहा हूँ, जैसे कि ऑनलाइन आया सिस्टम, ऑनलाइन आने की वजह से आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं और आप तेज बनते जा रहे हैं। ठीक उसी तरह क्या हुआ है कि जैसे जैसे
टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है, ठीक उसी तरह स्विच गियर भी एडवांस हो रहा है। स्विच गियर के एडवांस हो जाने की वजह से फ्यूचर उसका ब्राइट हो गया है, और एडवांसमेंट होने की वजह से रिलायबल, एफिशिएंट और सस्टेनेबल पावर सिस्टम हो गया। चलिए आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।